बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना ने बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी, पर दुर्भाग्यवश उनकी यह शादी लंबी नहीं चल पाई और शादी के कुछ ही वर्षों बाद डिम्पल राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और राजेश खन्ना की मौत तक अलग ही रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। राजेश खन्ना की डिम्पल से पहली मुलाकात अहमदाबाद के एक क्लब में हुई थी, जहां पर हो रहे एक कार्यक्रम में राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। पहली नज़र में ही राजेश खन्ना को डिम्पल पसंद आ गई और वहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई और इन दोनों को पति पत्नी बनते देर भी नहीं लगी। सन 1973 में डिम्पल ने बॉबी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और उसी साल महज 16 वर्ष की उम्र में डिम्पल ने अपने से 15 वर्ष बड़े राजेश खन्ना से शादी कर ली। दरअसल डिम्पल कपाड़िया बॉबी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद फिल्मों में काम करते रहना चाहती थी, पर राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिम्पल के फिल्मों में काम करने पर पाबंदी लगा दी। लिहाजा मन मसोस कर वर्षों तक डिम्पल को फिल्मों से दूर रहना पड़ा। पर डिम्पल और राजेश खन्ना के रिश्ते के बिगड़ने की असली वजह बनी थी राजेश खन्ना का अभिनेत्री टीना मुनीम से बढ़ती जा रही नज़दीकियाँ। और अब आया साल 1982, जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम फिल्म सौतन की शूटिंग करने मॉरीशस पहुँचे। गौरतलब है कि डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ मॉरीशस गई थी, पर मॉरीशस में डिम्पल ने राजेश खन्ना को नाजायज़ रूप में टीना मुनीम के इतना नज़दीक पाया कि उनके होश उड़ गए। राजेश टीना मुनीम के साथ अय्याशी करने में अपने आप को कुर्बान कर चुके थे, लिहाजा वह नाराज होकर अकेले ही भारत लौट आई और अपने पिता के पास जाकर रहने लगी। गौरतलब है कि इसके बाद डिम्पल कपाड़िया पत्नी के रूप में राजेश खन्ना के पास कभी वापस नहीं लौटी। 9 सालों तक चली राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी का यह दुखद अंत था।